हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है बेस्ट सेलर एंड जनरल फिक्शन, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के नज़रिए से। ये आपके बुक का नाम है बेस्ट सेलर एंड जनरल फिक्शन, इंग्लिश बुक का है, ठीक है। जनरल इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आपसे ये सब्जेक्ट आया था। बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो भाई पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का दिया गया है। अब क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स आपसे लिखने के लिए कहा गया है। तो आपको जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनके बारे में ब्रीफ डिटेल्स तो होनी ही चाहिए कि अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप शॉर्ट नोट बड़े आराम से लिख पाए, शॉर्ट नोट लिखने में आपको कोई इशू ना हो। तो आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में ब्रीफ डिटेल्स पढ़ सकते हैं, उनकी समरी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। प्रोलोग ऑफ जॉन ग्रीन्स पेपर टाउन, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। बात करें अम्ब्रेला एज अ सिंबॉलिक सब्जेक्ट इन द ब्लू अम्ब्रेला, जो ब्लू अम्ब्रेला बुक है, ब्लू अम्ब्रेला जो चैप्टर है उसके में अम्ब्रेला क्या है, एज अ सिंबॉलिक सब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट बताना है। दक्षा इन इमोर्टल ऑफ मेलुआ, इसके ऊपर आपको दक्षा के ऊपर लिखना है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ में जो दक्षा है उनके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ओबेड रोमेस्वे इन नंबर 1 लीड डिटेक्टिव एजेंसी, ये जो पर्टिकुलर चीज है ना व्यक्ति, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना। 5वें की बात करें, हाउ डू यू थिंक पॉपुलर फिक्शन इंगेज विद कंटेम्प्रेरी एंड सोशल इशू डिस्कस, क्या करना है, हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं कि जो पॉपुलर फिक्शन है इंगेज करता है विद कंटेम्प्रेरी सोशल इशूज, जो सोशल इशूज हैं उनके साथ किस प्रकार कंटेम्प्रेट करता है। तो इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। आपके दिमाग में जो कोई इससे रिलेटेड चीज़ आ रही है शॉर्ट नोट में अच्छे से आपको डिफाइन करनी है। अब देखिए, अगर 10 नंबर का है तो ऐसा नहीं है कि आप 2 से 4 लाइन या फिर 6 लाइन में कंप्लीट कर देंगे, नहीं, आपको शॉर्ट नोट तो लिखना ही है, पर शॉर्ट नोट कम से कम तो आप कहें तो 10 से 12 लाइन का तो होना ही चाहिए प्रत्येक, और उससे ज़्यादा का होगा तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो आपके नंबर कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 नंबर के हिसाब से अपने शॉर्ट नोट को एक्सप्लेन करना है। बात करें आंसर एनी 3 of 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 15 नंबर का है। पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन कितना है, 15 नंबर का है। एडोलेसेंस इन ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, एन आइडिया फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर्ड इन यंग अडल्ट लिटरेचर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको क्या आंसर देना है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि हमने ये अभी बुक कंप्लीट नहीं कराई है। 2 चैप्टर इसके कंप्लीट है, अगर आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके इनके 2 चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। द इमोर्टल ऑफ मेलुआ और साथ में द ब्लू अम्ब्रेला हमने कंप्लीट करा रखा है, तो आप जाके उनको देख सकते हैं, उनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एडोलेसेंस इन द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड आइडिया फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर्ड इन यंग अडल्ट लिटरेचर, यंग अडल्ट लिटरेचर में ये जो ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है, ये एक आइडिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो इसके ऊपर आपको अपना वो लिखना है, या फिर इसके और में एक आंसर पूछा गया है कि हाउ डज जॉन ग्रीन्स पेपर टाउन ट्रीट द सब्जेक्ट ऑफ एडोलेसेंस एंड कमिंग ऑफ एज, गिव एन रीजन आंसर। यहाँ पर आपको क्या देना है, एक रीज़न के साथ आंसर देना है कि हम ये रीज़न बता रहे हैं और ये आंसर हमारा है। आप अगर आंसर लिखेंगे और रीज़न नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर के जो नंबर हैं वो कम होते चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पर रीज़न भी प्रस्तुत करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, रुस्किन बॉन्ड इन ब्लू अम्ब्रेला सीक्स टू इनकरेज इन हीज रीडर्स नॉट ओनली फीलिंग्स एंड जेनरसिटी एंड काइंडनेस बट ऑल्सो इकोलॉजिकल मॉडेस्टी एंड ह्यूमैनिटी, डू यू अग्री, डिस्कस। रुस्किन बॉन्ड की जो बुक है या फिर हम कहें जो पर्टिकुलर कहानी है, द ब्लू अम्ब्रेला सीक्स टू इनकरेज करता है इन हिज रीडर, जो उसके रीडर हैं उनको इनकरेज करता है, नॉट ओनली फीलिंग्स, ना कि केवल उनकी फीलिंग्स या फिर जनरसिटी या फिर उनकी काइंडनेस को ही और ज़्यादा इनकरेज नहीं करता, बल्कि उनकी जो इकोलॉजिकल मॉडेस्टी भी है और साथ के साथ जो ह्यूमिलिटी है उसको भी क्या करता है और ज़्यादा इनकरेज करता है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है।
तो क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं? अगर अग्री करते हैं तो बताइए, और अगर अग्री नहीं करते तो बताइए। क्रिटिकली examine the significance of Shiva's relations of the difference and similarities between Suryavanshis and his Chandravanshis and the Chandravanshis. How does the realizations shape of his action and characterization in Immortal of Melwa? ये आपका क्वेश्चन है, चैप्टर इमोर्टल ऑफ मेलवा से पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इन द नॉवेल्स ऑफ Mama Romaswe state that she loves Africa of all its trails. What are these trails and what significance do they hold for her personally? Discuss. ये आपको जो नंबर 1 डिटेक्टिव है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको आंसर देना है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वां, फ्रॉम द वेरियस जेनरस दैट यू हैव रीड इन दिस कोर्स। आपने इस इंग्लिश की जो कोर्स है इसमें आपने अलग अलग जेनरस को पढ़ा है, मतलब स्टोरी जो कि अलग अलग सेक्टर्स की हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ा है। डू यू कंसीडर देम escapist literature, or do you think the issue they explore have a social relevance? Give a reasoned answer illustrating with example from at least 2 texts you have read. ठीक है, आपने कोई भी 2 आपको चैप्टर्स ले लिया, आपने 4 बुक, आपकी बुक में 4 चैप्टर दिए हैं, उनमें किसी में 2 चैप्टर को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, साथ के साथ उसमें जो बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली आपको चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, उस चीज़ को आपको यहाँ पे क्या करना है, वो चैप्टर इन चीज़ों के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप चाहें तो उन्हें कवर अप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अच्छे से अपने चैप्टर की समरी और उनकी बेसिक डिटेल्स को याद रखिए। एग्जाम में चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आपने चैप्टर अच्छे से कवर किया है। तो आप जाके हमारी चैनल पर द इमोर्टल ऑफ मेलुआ का कंप्लीट वो देख सकते हैं, साथ के साथ आप देख सकते हैं द ब्लू अम्ब्रेला का भी कंप्लीट चैप्टर, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, डेट शीट हमने पब्लिश कर दी है वहाँ पे कॉलेज की, आपको डेट शीट देखने को मिल जाएगी स्टूडेंट पोर्टल के अंतर्गत। साथ के साथ और भी काफ़ी सारी हेल्पफुल चीज़ें आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपको एडमिट कार्ड भी हमारे ऐप के द्वारा मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।